नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही मैंने स्टार्ट किया था डीएलएड 4th सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के क्लास यानी कि एसएसटी के क्लास। उसमें से मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने मैक्सिमम चीज़ें ख़त्म कर रखी हैं। ये चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। आप लोग सिलेबस भी मैच कर सकते हैं। इसका मैंने प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा वीडियो सजा रखा है, बिल्कुल फ्री, आप आकर देखिए। और जो चीज़ें हैं मैं सोच रहा हूँ कि पहले एक बार आपका अच्छे से, मतलब कि यहाँ से अगर पढ़ रहे हो ना, तो आप ये समझ लेना कि आपके यूपी टेट के जो एसएसटी के कुछ थोड़े मोड़े यहाँ से आने वाले प्रश्न हैं, प्लस आपके सुपर टेट के कुछ प्रश्न हैं, तो वो चीज़ें आपका कवर होती चलेंगी। थ्योरी पढ़ने से एक फ़ायदा हमें यह होता है। और अगर क्वेश्चन पढ़ना है तो मैं राजन सीरीज या विपौन सीरीज से आपके एक दिन में क्वेश्चन सारा कराऊंगा, ठीक है ना। तो अभी थोड़े से हम पढ़ लेते हैं। 8-10 टॉपिक बचे हैं सिर्फ। इसके बाद हम मैथ भी उधर फिनिश कर चुके हैं। मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं, अभी कुछ देर बाद वो भी आएगा, आप ज़रूर देखिएगा। और रहेगी बात, सामाजिक अध्ययन भी खत्म हो जाएगा। उधर साइंस के कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं, तो वो भी मैं खत्म कर दूंगा। लगभग 3 या 4 चैप्टर मैंने खत्म किया है, उसके भी बचे हुए खत्म कर दूंगा। फिर इसके बाद जो कहोगे वो चैप्टर फिर से मैं स्टार्ट कर दूंगा। वरना एक एक दिन महामैराथन लगाऊंगा राजन सीरीज से, सारे सब्जेक्ट का जितने भी प्रश्न होंगे राजन और पवन सीरीज का मैं खुद कराऊंगा, उसे आप लोग देखेंगे बिल्कुल फ्री। और जो बच्चे नहीं लेना चाहते हैं सीरीज वगैरह तो ना लेंगे तो ही बेहतर है, ठीक है ना। मैं कराऊंगा यहाँ पे, तो लेने की क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। पहले मैं आज जो टॉपिक लिया हूँ ये बता देता हूँ आपको, भारत में गरीबी के कारण। और यह बहुत ही बड़ा फैक्टर है, आप सभी को पता होना भी चाहिए। यह चीज़ें हमारे भारत से दूर होनी चाहिए, गरीबी। और गरीबी कब दूर होगी, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ने वाले हैं। और आप पढ़ोगे तभी तो गरीबी दूर होगी, ये भी तो चीज़ें हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ पहले, फिर इसके बाद एक एक चीज़ मैं कुछ डाटा भी लिया हूँ करंट का, जो आपको बताता चलूँगा और आप उसे नोट करते चलेंगे भाई। समझ रहे हैं ना, हाथ वगैरह बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, हाँ समझ रहे हैं। पता नहीं क्यों दर्द कर रहा है, बहुत भयंकर दर्द कर रहा है भाई, है ना, समझ रहे हो। एक दो दिन जब चीज़ें नहीं हो पाती हैं ना, तो आदमी की आदत से हो जाती है किसी चीज़ की। देखिए चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। भारत में गरीबी के कारण, भाई भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण बढ़ती हुई जनसंख्या दर। बढ़ती हुई जनसंख्या दर भारत में सबसे बड़ा मुख्य कारण है गरीबी का, है ना। और निरक्षरता, आदमी में निरक्षरता। जैसे आपको कोई उल्लू पढ़ा के चला जाए, उल्लू बनाया आपको, आपकी सारी चीज़ें लेकर चला गया, आपको पता ही नहीं है, बोला कि चलो भाई मुझे 2000 रुपये दो, हम आपका अगले साल तक मैं इसका 2 लाख रुपये दूंगा। अब 2000 रुपये लेकर आपके चला गया। 2000 भले कम लग रहे हो आज के समय, लेकिन 2000 रुपये उसके लिए शायद उससे जिससे लिया हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रहे हों, या फिर धीरे धीरे करके वो कई लोगों से ऐंठ लिया 2-2000। अब आपके लिए लगा कि चलो 2000 है, एक साल बाद 2 लाख देगा तो क्या ही दिक्कत है ना। लेकिन अब आपको क्या पता, आपके पूरे गांव से वो 2-2000 रुपये ले गया है। तो ये सबसे बड़ा निरक्षरता का कारण है। आप किसी चीज़ को बिना जाने पहचाने कोई काम कर लो। और खराब स्वास्थ्य सुविधाएं, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो भारत सरकार कितना देगी। अभी आपको पता है कि डेंगू बहुत ही विस्तार रूप से फैल रहा है ना। डेंगू की जो विशेषताएं हैं, शायद जो क्या बोलते हैं भाई, जो जितने भी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, क्यों होते हैं डेंगू, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के रख लो अपने पास, है ना। मच्छर वगैरह से थोड़ा बच के रहिए। इसमें डेंगू अगर केवल यूपी की बात करें तो 44 लोग, भारत मतलब यूपी सरकार के आंकड़े से 44 लोग प्रतिदिन ग्रसित हो रहे हैं इससे, है ना, डेंगू से। केवल डेंगू से उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। हर 100 में से 2 लोग मर रहे हैं, लेकिन यह गलत आंकड़ा है इनका। हर 100 में से 4% लोग मर रहे हैं। ये चीज़ें सही हैं, 2 नहीं 4-5 इस तरह से कह लीजिए, बढ़ रही है ये जनसंख्या। 5 मतलब 100 लोग बीमार हुए डेंगू से तो 5 लोग गए। अभी आपके सलमान खान भी उल्टे पड़े हैं भाई। और अगर बात करें वित्तीय संसाधनों की कमी, वित्तीय संसाधन तो कमी होंगे ना भाई। जब जनसंख्या दर बढ़ेगी तो कहाँ कहाँ पहुँचाओगे कोई चीज़। अभी भारत में बेड की आवश्यकता पड़ गई, एक साथ हजारों लोग आपके, मान लीजिए आप ही के शहर में एक महामारी सी आ गई, जैसे कोरोना आया था, तो आपके ऐसा कोई हॉस्पिटल होगा ही नहीं। सारे हॉस्पिटल देख लो ना, तो आपको सिलेंडर, जैसे देख रहे थे ना, सिलेंडर लेकर आओ, अपना गैस अपना लेकर आओ, तब कहीं बेड वगैरह डालकर बरामदे में आपका देखभाल किया जाएगा। मतलब कि बहुत सारे असुविधाएं हैं हमारे भारत में। क्यों? ये कारण सबसे बड़ा यह चीज़ है हर देश का, कि वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और हमारा भारत आने वाला 2024 तक यह न्यू आंकड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होगा। इस समय तो चीन है, लेकिन आने वाले 1 साल में हम पिछाड़ने वाले हैं। और हमें खुश होना चाहिए भाई, हम ज़्यादा फोर्स वाले हो गए अब, है ना। अब इसके अलावा उच्च जनसंख्या दर से प्रति व्यक्ति आय की भी प्रभावित होती है। मतलब हर एक व्यक्ति की आय देखें तो बहुत कम है ना। तो इसे अभी एक तरह से प्रभावित कर रहा है हमारे पूरे के पूरे गरीबी आंकड़े को, समझ रहे हैं ना। अब आगे चलते हैं।
ये चीज़ें आप लिख लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख रखा हूँ। गरीबी उन्मूलन क्या है, गरीबी को कैसे खत्म करें मतलब, और गरीबी के कारण क्या हैं, जो मैंने आपको बताया गरीबी के कारण से ही रिलेटेड है। भारत में गरीबी, अभी हम आपको कुछ आंकड़ा देंगे विश्व बैंक का, जो आप नोट करिएगा। भारत में गरीबी बहुत ही व्यापक है, किंतु बहुत तेज़ी से कम हो रही है अभी, क्योंकि लोग शिक्षित हो रहे हैं थोड़े से, कुछ अपने स्टार्टअप्स लगा रहे हैं उस चीज़ों को, है ना। तो यह अनुमान है विश्व बैंक का पूरे विश्व के लिए कि संपूर्ण गरीबी आबादी का तीसरा हिस्सा भारत में निवास करता है। मतलब 2010 में विश्व बैंक ने सूचना दी कि भारत के 32.7% लोग रोजाना 1.25 यूएस डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। यह चीज़ है, मतलब कि यह बताया गया कि 1.25 रुपए पर, मतलब सॉरी डॉलर पर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले भारत में लोग रहते हैं। समझ सकते हैं, वो भी कितने परसेंट, 32.7% लोग, मतलब 100 में से 32 लोग, 33 लोग मान के चलिए ऐसे हैं जो कि रोजाना मात्र 1.25 यूएस डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं। यह चीज़ें यह तय किया गया। और अगर पूरे विश्व, मतलब पूरा अगर देखा जाए अभी प्रेजेंट का लगभग 68 पॉइंट, मतलब उसमें से माइनस कर दीजिए 32.7 में से, मतलब 32.7 को अगर 100 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 68.7% के आसपास ना। देखिए कितना आ रहा है, 68, मतलब 68 से, मतलब 67.3% के आसपास में, इतने 67.3% लोग जो है रोजाना की 2 यूएस डॉलर से कम से गुजारा कर रहे हैं। मतलब कि अगर रोजाना की बात करें, जो उधर गरीबी रेखा से जो नीचे हैं 32.7 लोग, वह 1.25 डॉलर से कम में गुजारा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पे देखा जाए, ये किसका आंकड़ा है, आपके विश्व बैंक का आंकड़ा है। और लगभग जो बच गए वह 2 यूएस डॉलर से कम में गुजारा करते हैं, है ना। ये चीज़ें हैं, मतलब ये बताया गया है इतने परसेंट लोग, और हैं तो बहुत सारे। जैसे कि मैं बात करूँ, अगर हमारे यहाँ 1 रुपये है ना, तो उसका 90 पैसा तो वो गरीब, मतलब कि अमीर के हाथ है ही। मतलब कि भारत में अगर पूरा 137 करोड़ जनसंख्या है, तो 137 करोड़ जनसंख्या में से 10 लोग को केवल निकाल दीजिए, 10 लोग को निकाल दीजिए, उसके बाद मतलब भारत में अगर मान लीजिए मेरे भारत की अगर इकोनॉमिक्स है 5 ट्रिलियन की, मतलब 5 ट्रिलियन की नहीं, मतलब 5 रुपये भारत में आय आता है, तो 5 रुपये में से 4 रुपये तक तो केवल भारत के 10 अमीरजादों के पास है, जो बिजनेसमैन हैं, और बचा 1 रुपये। आप समझ सकते हैं 137 करोड़ जनसंख्या में से 4 रुपये केवल 10 लोग के पास है, 10 करोड़ के पास नहीं, केवल 10 लोग के पास है, और बाकी आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गरीबी भाई। इस प्रकार की स्थिति भारत की बनी हुई है। अगर मुख्य रूप से देखा जाए, मुख्य परीक्षा में आपका पूछा गया था यूपीएससी में कि गरीबी क्या है, तो वहाँ पर रिटेन में लिखना था मुख्य रूप से यह खंडित और उपविभाजित भूमि जोत है ना। पूंजी की कमी हो, यह भी एक तरह से गरीबी का कारण है। खेती में नई नई तकनीकी का आप प्रयोग न करो, यह निरक्षरता का कारण है, और यह भी गरीबी का कारण है। खेती के पारंपरिक तरीकों को ही अपनाते रहो आप, है ना। जो चीज़ें हैं, आप वर्षा का वेट करो, वर्षा होगी तो मैं अपना धान रोपूंगा भाई, इस तरह की बातें अगर आप करने लगो। वर्षा होगी तो मैं यह काम करूंगा, ठंडी आएगी तो मैं भुट्टा बाजरा ये सब बोऊंगा। तो ये चीज़ें आप अगर देखते हो ना, तो यह आप एक तरह से पारंपरिक खेती कर रहे हो। और पारंपरिक खेती में आपको पता है कि झूम खेती भी आती है। एक जगह जलाओ, बर्न और स्लैश के रूप में जाना जाता है उससे। एक जगह जलाओ और दूसरे जगह चले जाओ खेती करने आगे। अब वहाँ पे जहाँ पे आप जला दिए हो, अब वहाँ पे भैया उर्वरता उसकी खत्म हो गई ना। अब एक दो साल बाद वहाँ पे उर्वरता आएगी, अब वो बंजर भूमि की तरह पड़ा रहेगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हटानी हैं। यह भी अगर हटती हैं तो कुछ चीज़ें हमारी आ सकती हैं, मतलब कि लिमिट में आ सकती हैं। अब गरीबी खत्म करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सबसे ज़रूरी यही है कि भाई शिक्षा, साक्षरता नहीं चाहिए हमें शिक्षा चाहिए, शिक्षित लोग चाहिए। शिक्षित लोगों की मतलब शिक्षा जो है, शिक्षा लोगों को शिक्षित और एक तरह से हुनरमंद बना देगा, और जिससे कि लोग अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर देंगे। कुछ न कुछ आदमी कुछ न कुछ करना चाहेगा, आदमी के दिमाग में कुछ न कुछ चलने लगेंगे। कोई कुछ कर लेगा, कोई कुछ तकनीशियन का काम कर लिया, कोई किसी घर में बिजली वगैरह बनाने लगा, कोई कुछ कर लिया, कोई छोटे मोटे ट्यूशन ये सब लेने लगे। तो मतलब कुछ ना कुछ शिक्षित अगर है आदमी तो कुछ ना कुछ करके अपना चीज़ें चला सकता है, हैंडल कर सकता है घर की चीज़ें। तो उसी में भारत ने 2 पहल निकाला था, जिसका नाम था स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया। आपको पता होगा स्टार्टअप इंडिया भी स्टार्ट हुआ तो इसके बाद कहाँ भाग गया पता नहीं चला। और स्किल इंडिया इतना स्किल हो गया कि आज तक लापता है भाई।
कहाँ गया, कहाँ शुरू हुआ था, थोड़ी मोड़ी चली, पता चली एक आध महीने पे, उसके बाद ख़त्म कहानी उसकी, पता नहीं कहाँ किसको किसको स्किल करके वो निकल गया स्किल देकर। तो ये चीज़ें हमारे भारत में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, योजनाएं स्टार्ट तो हो जाती हैं लेकिन सही से क्रियान्वयन नहीं होता है, और यह सबसे बड़ा गरीबी का कारण बन जाता है। समझ रहे हैं ना। अब हम आगे आ जाते हैं, लोकसभा का एक आपको डाटा बताते हैं, इसके बाद कुछ चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ। लोकसभा का सबसे बड़ा कारण, लोकसभा में कारण बोल रहे, देखो लोकसभा में एक डाटा हमारे सामने आया हुआ है, गरीबी रेखा से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, है ना, पूछे गए थे उसमें कि भाई जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उनके द्वारा जो जानकारी दी गई कि भाई हमारे भारत में, भाई करंट का न्यूज है, 21.9% लोग ऐसे रहते हैं ना जो गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं। गरीबी रेखा से भी नीचे यार, गरीबी रेखा नहीं, गरीबी रेखा से नीचे, जो APL कार्ड होते हैं उससे भी नीचे 21.9, मतलब मान के चलें हमारे भारत में अगर 100 लोग हैं ना, 100% लोग हैं, तो जिसमें 100 लोग मान के चले, 100% का मतलब 100 लोग, मतलब कि 22 लोग ऐसे हैं जो कि एक टाइम का खाना भी कायदे से नसीब नहीं होता है, 2-2 दिन लग जाते हैं, इस तरह की चीज़ें आप समझ सकते हैं। ना उनके घर रहने के लिए घर है ना, ना कपड़े हैं तन पे, समझ रहे, मतलब ये सारी चीज़ें उनके, मतलब 21.9 लोग हैं। आप समझ सकते हो कितनी दयनीय स्थिति है भारत की, और आगे क्या रहने वाला है। यह आंकड़ा आपका 11-12 का है, और यह आंकड़ा अपडेटेड है, इतना समझ लीजिए 11-12 में ही आया था, लेकिन अपडेटेड है। अब यह कब तक रहेगा, आगे जो न्यू डाटा आएगा मैं आपको सूचित करूंगा। अब गरीबी के 5 प्रभाव कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। आप गरीब क्यों हो, क्योंकि आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, इस वजह से गरीब हैं। मोदी सरकार तो खुद बोलती है, अभी पता है कोरोना सबको अपनी, मतलब कि कोरोना जो है सबको कम से कम कुछ चीज़ें तो याद दिला के गई हैं। क्या? मास्क लगाना मत भूलना मेरे भाई, समझ रहे हैं ना। बहुत सारी चीज़ें कोरोना ने बता दी है, आदमी को छठी का दूध कहते हैं ना, वही याद दिला दिया भाई, समझ रहे हो ना कोरोना ने। और शायद बहुत ही भयंकर चीज़ था यह, और 2 सालों में समाप्त हुआ। तो कुछ लोग तो यह बोलते थे ससुरा कि कोरोना नहीं, मोदी का और योगी का, जो लोग थोड़े से हैं घर में बुजुर्ग, मतलब एक तरह से जो बीजेपी से थोड़े से प्रेम नहीं करते हैं, कह लीजिए बीजेपी से प्रेम करने वाली क्या बात है, कोई पार्टी विशेष से प्रेम नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग की मेंटेलिटी है, उनका कहना है योगिया और मोदिया किए हैं सब, योगी और मोदी जी ही किए हुए हैं। तो ये चीज़ें सामने निकल के आती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम आगे चलते हैं, गरीबी के 5 प्रभाव को देखते हैं। गरीबी के 5 प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं। नकारात्मक स्थिति से अगर जुड़ी हुई बात हो तो मैं वही बताता हूँ। नकारात्मक स्थिति, गरीबी का मतलब नकारात्मक स्थिति की तरफ आप जा रहे हैं, जैसे घटिया आवास, बेघर, अपर्याप्त पोषण और खाद्य असुरक्षा। वो खाना तो खा रहे हैं लेकिन ऐसी जगह बैठ के खा रहे हैं जितना उनके मुंह में जा रहा है ना खाना, भोजन उनके स्वास्थ्य के लिए, उससे ज़्यादा गंदगी भी उनके मुंह में जा रही है। यह चीज़ें, अपर्याप्त बाल देखभाल, जितना उसे दूध चाहिए पर्याप्त रूप से, जितना माँ का पोषण चाहिए, माँ से न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए, उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि माँ भी माँ खुद एक तरह से मतलब उतना ज़्यादा पर्याप्त पोषित नहीं है कि उसे कुछ चीज़ें दे सके, अपना दूध उसे पिला सके। स्वास्थ्य देखभाल, यहाँ तक कि बच्चे को जो इंजेक्शन वगैरह शुरुआत में लगते हैं वो सब चीज़ें तो समझ लीजिए कुछ चीज़ें होती हैं, उनको खुद पता नहीं है कि यहाँ तक क्या करना है हमें। असुरक्षित पड़ोस, कम संसाधन वाले स्कूल, ये सब क्या है। जैसे अभी बात करें, अभी आपका डेंगू हो गया आपके सलमान खान जी को, सोच लीजिए डेंगू एक व्यापक रूप है, और फिलहाल में इस समय काफ़ी ठंडी जब आती है तो डेंगू वगैरह का प्रकोप बढ़ जाता है, तो मच्छर वगैरह गंदगी ना रहे ना तब भी लगेंगे वहाँ पे, समझ रहे हैं। मैं तो पकड़ के मार देता हूँ, यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, तो ये तो एक आग का बैंड बजाता अभी तुरंत चिपका देता हूँ मार के सालों को, है ना। मतलब अजीब अजीब से मच्छर है, पहली बात तो देख लो, और कब किस काट लें, हम तो बैठने नहीं देते हैं, छूने नहीं देते हैं भाई। इस वजह से तेल वगैरह थोड़ा सा लगा उगा के रहो, जिससे कि मच्छर वगैरह ना काटे। फुल वहाँ का पहन के रहो, मैं तो पहनता नहीं हूँ। और एक बात और विशेष बता देता हूँ, ऊपर तो कुछ भी पहन लो, नीचे क्या पहन के पढ़ाना होता है कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आपको तो इतना दिखने से मतलब है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब यही फ़ायदा होता है ऑनलाइन में, है ना। गर्मी में सबसे अच्छा फ़ायदा होता है, लुंगी लपेट के पढ़ा लो भाई, पता ही नहीं चलता है। अब देखिए भारत में हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। भारत में अगर कहा जाए अमीर हैं या गरीब है, भारत देश जो है अमीर है या गरीब है, यह चीज़ें एक अभी नया आंकड़ा आया हुआ है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का। उन्होंने कहा, गुरुवार को भी आया था, मतलब कि 29 सितंबर 2022 का है, 29 सितंबर 2022 के गुरुवार के दिन ये चीज़ें आई थी। जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा कहा गया, भले ही भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है
है ना। भारत को यह कहते हैं कि पांचवी अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत बहुत अमीर देश है, लेकिन भारत की जो आबादी है ना वो गरीब है। भुखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, अस्पृश्यता, है ना, ये सब क्या, यही सब तो भारत को खोखला कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है जातिवाद, ये भारत को सबसे मतलब कि एक तरह से खोखला बना ही दे रहा है। साथ साथ जो अड़ोसी पड़ोसी देश है ना, वह सब लोग एक तरह से भारत का फायदा उठा लेते हैं। और सरकारी आंकड़े के अगर मुताबिक देखा जाए तो भारत के कुछ आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो जो सबसे गरीब राज्य भारत का कौन सा है? यूपी बिहार नहीं भाई। यूपी बिहार को लोग बुरी नज़र से देखते हैं, जैसे बोलते हैं यूपी बिहार गरीब देश है। नहीं भाई, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सबसे गरीब देश है। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। और नया आंकड़ा है भैया, नया आंकड़ा। हाँ, यूपी बिहार गरीब देश है, 30% में मान सकता हूँ, लेकिन 40% तो छत्तीसगढ़ है। ये चीज़ें दिमाग में रखिएगा। जहाँ 40% आबादी पूरी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, वह छत्तीसगढ़ राज्य है आपका। लेकिन यूपी बिहार भी है, मैं ये नहीं कहता हूँ 10 के अंदर वो नहीं आती है, 10 के अंदर आती है। 10 में से अगर मैं मानूँ तो हर चौथा नागरिक, 10 आदमी को खड़ा कर देना पूरे देश का, या फिर छत्तीसगढ़ का ही मान लो जो सबसे गरीब राज्य है आपका, उसका ही 10 लोग को मैं खड़ा कर दूँ तो हर 10 में से चौथा नागरिक गरीब है। और गरीब की परिभाषा मैंने आपको दे दिया। गरीब का मतलब क्या? एक टाइम का उसे भोजन सही से कायदे से न मिल पाए, उसके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं ना हो, उसकी जीवन प्रत्याशा अगर देखा जाए, आंका जाए तो कम हो, है ना, वो अपने इच्छा के अनुसार कुछ न कर सके, उसे साल का प्रतिदिन, मतलब अगर प्रतिदिन की मैं बात करूं, $1.25 से 1.25 $1 में 83 रुपए होते हैं, इतने रुपए का उसे एक दिन भोजन न मिल पाए। ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। अगर 80 रुपए की आप अगर बाहर जाते हैं तो कम से कम 80 रुपए का बढ़िया भोजन करना है, तो मतलब सादा, हमारे जैसे सादे उच्च विचार वाले हैं होने चाहिए, तो आपको 80 रुपए तो कम से कम, मात्र 80 रुपए, मात्र क्या कहूँ भाई, मतलब 80 रुपए आपको देने ही पड़ेंगे एक स्वस्थ भोजन के लिए। अगर 1-2 रोटी एक्स्ट्रा खाने का मन किया तो भाई समझ लो 100 रुपये हो गए आपके, फिर 100 रुपये। ये चीज़ें तो 40% आबादी भारत की जो है ना, किन किन देशों में रहती है? पहले तो आप याद रखें, 40% आबादी जो है भारत मतलब छत्तीसगढ़ की गरीबी रेखा से नीचे रहती है। और 30% आबादी कौन कौन से राज्य हैं जो कि रखते हैं गरीबी रेखा से नीचे लोग को? तो बता देंगे यूपी हो गया पहले, सबसे मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश में हद है गरीबी की यार, बहुत बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं ना। मध्य प्रदेश हो गया, वहाँ के मैक्सिमम ऐसे ज़िले हैं ना जहाँ पर अभी जो सब्सिडी है ना, ये सारी चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं। अभी सब्सिडी की व्यवस्था जो लोग किए थे मात्र 1-2 दिन के लिए, फिर उसके बाद सब्सिडी गायब, समझ रहे हैं ना। अभी दाल चावल जो हो रहा था सारी चीज़ें, उसके बाद देख रहे हो सब चीज़ें ठप। 1500 रुपये, 500 रुपये कुछ खाते में आए थे हम, है ना। कुछ लोगों के जो फॉर्म वगैरह भरा जा रहा था अभी एक फिलहाल में कुछ दिन पहले, है ना, हम भी डाल दिए थे भाई, हम भी डाल दिए थे, लेकिन हमारे में आया नहीं। ससुरा बाद में पता चला कि जो ये 500 रुपये वाला खेला है ना, जिसके खाते में आ गया उसको नौकरी नहीं मिलेगा। हम कहे भाई तू मुझसे ले ले 500 रुपये, मुझे तो अपने मेहनत की रोटी चाहिए। ये चीज़ें थी। तो मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया और मणिपुर हो गया। जो आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये सब गरीबी रेखा के अंदर ही आते हैं भाई, समझ रहे हो। मैक्सिमम लोग मतलब कि 30% लोग यहाँ के कह लीजिए गरीबी रेखा के नीचे हैं। 30%, 100 में 30 व्यक्ति परेशान हैं। और ऐसे मतलब हम लोग नहीं आते हैं उसमें, क्योंकि हम लोग को 2 टाइम का भोजन मिल जा रहा है, इसमें हम लोग 30% के अंतर्गत नहीं आएंगे भाई, समझ रहे हो ना। कपड़ा वपड़ा एक आध दो ठो 4-5 साल बाद बदल बदल के मिल जा रहा है ना, समझ रहे हैं ना। मतलब 30% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं इन सब में। अगर मैं बात करूं पूरे देश में सबसे मतलब कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे गरीबी हैं, मतलब कहाँ पे गरीब लोग हैं सब पूरे देश में, किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं? तो हैती, यानी कि जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसको हम ब्लैक कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते ही हैं। वहाँ पे मैक्सिमम क्या, बहुत सारे मतलब कि कितने ऐसे लोग हैं जो मिट्टी खा के यार जीवित रहते हैं, समझ रहे हो ना, इतना हद गरीबी की है। तो हैती एक देश है सबसे ज़्यादा, पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा गरीब देश है हैती। इक्वेटोरियल का मतलब समझ रहे हैं, जो आपका इक्वेटर है ना, उसके पास ही एक देश है अफ्रीका में, वह इक्वेटोरियल हो गया। जिम्बाब्वे, जिसका कैपिटल हरारे है भाई, नगाम्बो वहाँ के शायद राष्ट्रपति है कोई। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, यह भी अफ्रीका का ही कंट्री है। स्वाजीलैंड, यह भी अफ्रीका का ही शायद कंट्री है। इसके बाद इरिट्रिया, यह तो अफ्रीका का है। मेडागास्कर एक सबसे बड़ा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, यह भी अफ्रीका का ही है।
बुरुंडी, ये भी अफ्रीका का। मतलब इतने देश मैंने 10 गिना दिए ना, 10 के 10 के 10, अगर 20 तक जाओगे ना तब भी अफ्रीका के मैक्सिमम 20 तक के, मतलब 1-2 हो सकता है दूसरे कॉन्टिनेंट के हों, लेकिन अफ्रीका के ही पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ही कंट्री हैं। तो ये चीज़ें रही बस। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, भारत में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? गरीब तो आपको पता चल गया, अमीर राज्य भैया नोट कर लो, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है? भारत का सबसे अमीर राज्य है ना, ये चीज़ें हैं। और सबसे साक्षरता वाला वैसे मैंने वीडियो बना दिया है, आप देख लेंगे वहाँ पे, जनगणना वाला रिलेटेड, जो 2011 का जनगणना है उसका मैंने वीडियो कर दिया है। तो ये चीज़ें रही। अब इसके बाद आप लोग देखते चलिए, बस सारी चीज़ें मैं एक एक चीज़ आपको कवर कराता ही चलूँगा, और जो अपडेट होंगे, करंट का न्यूज़ होगा, करंट अपडेटेड होंगे, मैं उसको भी इसमें इंक्लूड करता ही चलूँगा। ठीक है ना, धन्यवाद।